हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का 6ठा अध्याय, जिसमें विद्यापति द्वारा लिखित गंगा स्तुति दी गई है, तो आज हम इस गंगा स्तुति का प्रश्न अभ्यास करेंगे। बच्चों, गंगा स्तुति पर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन हैं। तो बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं। उत्तर होगा मैथिल कोकिल कवि विद्यापति। दूसरा प्रश्न है, गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आँखों से आंसू क्यों बह रहे थे। तो बच्चों, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखें। गंगा के किनारे पर रहकर कवि विद्यापति को जो आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हुई, वह अब कवि के लिए वास्तविक सुख था। अब कवि जब गंगा की निकटता को छोड़ रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है। तो बच्चों, यहाँ कवि विद्यापति जी गंगा मैया से कहते हैं, हे माँ, मेरे चरण आपके जल में हैं और यह बहुत बड़ा अपराध है जो मुझसे हुआ है, तो आप मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। देखिए उत्तर लिखेंगे, कवि स्नान काल में जो अपना पैर गंगा जल में रखा उसे वह अपराध मानता है तथा उसके लिए वह क्षमा मांगता है। तो इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अगला प्रश्न है बच्चों, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। उत्तर इस प्रकार से है, की करब जब तप जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। यहाँ विद्यापति जी कहते हैं कि जब तप जोग ध्यान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं सिर्फ गंगा मैया में एक बार स्नान करने से। दूसरा भी यही है बच्चों, इसमें भी कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है। देखिए, भनई विद्यापति समदौ तो ही अंत काल जनु बिसरब मोही। कहते हैं यहाँ पर विद्यापति गंगा मैया से कि हे गंगा मैया, आप मुझे अंत काल में भी मत बिसरना। बिसरना यानी कि भूलना। तो गंगा मैया से क्या कहते हैं कि अंत काल यानी जीवन के अंत समय में भी आप मुझे मत भूलना। अगला प्रश्न है बच्चों, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। और ये प्रश्न जो है बच्चों वो पाठ से आगे का है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे हम, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं क्योंकि इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। जैसे नदियों में हम स्नान करते हैं, नदियों का पानी पीने के काम भी आता है, नदियों के जल से सिंचाई होती है, नदियों के पानी से बिजली उत्पादन होता है, नदियों के रास्ते से व्यापार भी होता है, नदियों के रास्ते से हम यात्रा भी करते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है, क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। बच्चों, आपको यह बताना है कि यह जो पाठ है जिसका नाम है गंगा स्तुति, क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं? अगर हैं तो बताइए कि क्यों सहमत हैं। अगर सहमत नहीं हैं तो क्यों नहीं है, ये आपको कारण बताना है। उत्तर लिखेंगे हम, इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। इस शीर्षक से हम पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि कवि विद्यापति अपने इष्ट देवी गंगा से संपूर्ण कविता में मात्र प्रार्थना की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का पर्याय लिखिए। तो देखिए बच्चों, कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं जिसका पर्याय आपको लिखना है। पहला है पाउल। पाउल का मतलब क्या होगा? पाउल यानी कि प्राप्त करना या पाया। दूसरा है छोड़ैत। छोड़ैत इट मीन्स छोड़ते, त्यागते। और तीसरा है आपका समदौ। समदौ का क्या हो जाएगा? मनाऊं या बिनमऊ यानी मनाना। तो यहाँ गंगा मैया को मनाते हैं ना वो। उसके बाद है सननी। सननी मतलब स्नान या नहाना।
अगला है बच्चों पाय। पाय मतलब क्या होगा? पाय यानी पद, चरण, पैर, इसको कहते हैं। तो ये रहा गंगा स्तुति का प्रश्न अभ्यास। ये प्रश्न अभ्यास यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही बच्चों यदि आपका कोई सुझाव हो, प्रश्न हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।